हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल द एजुकेटेड कोडर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेबल 6 चैप्टर। आज हमारा है 7 चैप्टर। चलते हैं अपने कोड की तरफ, खोल लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अपना फोल्डर, यहाँ मैंने अपना फोल्डर खोला हुआ है, वो खोल लेते हैं क्रोम पे इसकी बुक HTML5 की। ये आ गई बुक, ये मैंने सर्च करके निकाली हुई थी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म का। फॉर्म को हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये है आज हमारा चैप्टर है 7 फॉर्म। फॉर्म के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हैं हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर। विजिटर से हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म, फॉर्म की डिफरेंट काइंड्स हैं वो भी हम देखेंगे। HTML5 में नए वर्जन्स क्या आए हैं वो भी हम देखेंगे। चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ। फॉर्म किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले फॉर्म के लिए हमें लेना होता है फॉर्म का टैग, उसके अंदर होता है एक्शन। एक्शन किस लिए होता है कि हमें फॉर्म कहाँ पे चाहिए। मेथड रखेंगे हम गेट, अगर हमें इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो उसके लिए हमें मेथड रखना होगा गेट। चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसकी करते हैं हम प्रैक्टिस। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और अपने कोड पे हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने 5th क्लास में टेबल का चैप्टर। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। आज है हमारी 6th क्लास। ये सब मैं ख़त्म कर देती हूँ। फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है फॉर्म का टैग। ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, वो किस चीज़ का है, www.example.com। एग्जाम्पल मतलब कि यहाँ पे हम फॉर्म भेज रहे हैं। मेथड रखा है हमने गेट। गेट मतलब हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं यूजर से। इसके लिए हमें अब आगे चलते हैं। हम एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट की टाइप होगी टेक्स्ट, नेम होगा। हम यहाँ है फॉर्म में, पी के नीचे हमने लिखा इनपुट। ये देखें नीचे इनपुट आ गया है हमारे पास लिखा हुआ, इसको हम कर देंगे एंटर। आ गई हमारे पास इनपुट की टाइप है टेक्स्ट। इनपुट से पहले अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। हम चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, F5 की प्रेस करेंगे तो हमारा ब्राउजर का पेज ओपन हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास ब्राउजर का पेज। ये देखेंगे ये आ गया है हमारे पास इनपुट। इस तरह से अगर मैं ये टेक्स्ट ये खत्म करके मैं लिख दूँ यूजर नेम या योर नेम, तो ये आपके पास एक इनपुट क्रिएट हो जाएगा। योर नेम, योर नेम मैंने लिख दिया है। चलते हैं अपने ब्राउज़र के पेज के पास, तो हमने रिफ्रेश किया और स्क्रीन स्मॉल कर देते हैं। ये देखें इस तरह से ये इनपुट आ गया। इस तरह से हम पूरा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आगे मैं आती हूँ, नीचे एक और इनपुट ले लेते हैं। पहले एक पी ले लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं फादर नेम। फादर नेम इसी पी के अंदर अगर हम ले लेते हैं BR दे देते हैं और इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट है। नेम आईडी हम बाद में देखेंगे कि ये क्या वर्क करते हैं। इसको हमने किया रिफ्रेश, ये देखें फादर नेम आ गया। इस तरह से हम पूरा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नेम और आईडी आगे हम पढ़ेंगे अभी एक चैप्टर में। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। इनपुट इनपुट लेने के लिए आपको क्या लेना होगा, आपको इनपुट लिखना पड़ेगा और उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका और क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट का। और मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ इसलिए यूज़ किया जाता है। और साइज, जितने आपको अल्फ़ाबेट या लेटर्स चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ और साइज। ये आगे भी आएगा। आगे आता है इनपुट। इनपुट टाइप पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइप पासवर्ड रखनी होगी। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से उसका रिजल्ट शो होगा। अब जैसे कि मैं आती हूँ नीचे, फादर नेम के बाद में लिख देती हूँ पासवर्ड। यहाँ मैंने रख दिया पासवर्ड। BR लाइन ब्रेक करने के लिए इनपुट रख दिया हमने। यहाँ टाइप टेक्स्ट आ रही है, इसको हम टाइप को कर देते हैं पासवर्ड। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं ब्राउजर के पेज के ऊपर क्या आता है। हमने इसको किया रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने लिख दिया अपना नाम नुशा, यहाँ लिख दिया मैंने फादर नेम साजिद। अब मैं यहाँ आती हूँ पासवर्ड पे, तो जिस तरह से ये टेक्स्ट था तो ये क्या नजर आ रहा है, हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं। पासवर्ड में अगर मैं पासवर्ड लिखती हूँ कुछ, तो ये देखिए क्या पासवर्ड की तरह शो हो रहा है। अगर हमें पासवर्ड के लिए कोई फील्ड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप पासवर्ड रख देंगे। आगे चलते हैं अपने बुक में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। इसी में मैं आगे क्रिएट कर लेती हूँ टेक्स्ट एरिया। ये नीचे हमारे पास आ गया है टेक्स्ट एरिया ऑप्शंस में, मैंने ले लिया है। ये ऑटोमेटिकली कॉलम और रो ये खुद सेलेक्ट किए हुए होते हैं। जैसे नेम और आईडी हम आगे पढ़ेंगे अभी अपने टॉपिक में। इसका हमने किया रिफ्रेश, या आ गया है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इसको हम अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सेट करना हो।
और इसके अंदर आप जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये टेक्स्ट एरिया वहाँ पर यूज़ होया होता है। आपको यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट चाहिए वो आप ले सकते हैं। चलते हैं अपने बुक में आगे टॉपिक की तरफ। टेक्स्ट एरिया उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, या आपको चीज़ें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट एरिया के बाद आता है हमारे पास रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसी के नीचे हम कर देंगे पेस्ट। फॉर्म का टैग हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमने फॉर्म का टैग ऊपर लिया हुआ है। अब इसमें यहाँ इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट जेंडर। यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर, और यहाँ हम ले लेते हैं मेल फीमेल। मेल फीमेल से आपको इजी होगा समझने में। यहाँ वैल्यू मैंने कर दी मेल, और यहाँ वैल्यू कर दी मैंने फीमेल। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या काम हो रहा है और ये किस तरह से वर्क करता है। मेल, यहाँ पे भी हमने कर दी फीमेल। फीमेल करने के बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या, नेम हमें सेम रखना होगा, वैल्यू हमें चेंज रखनी होगी। और फिर हम चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको हमने किया रिफ्रेश। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास रेडियो बटन आ गया। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट जेंडर। मेल पे आप क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल। ये क्या होगा, इस पे आपको अगर कुछ चीज सिलेक्ट करवानी है, आपको एक ही ऑप्शन हो, आप एक ही चीज वहाँ पे सिलेक्ट करें, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडियो बटन यूज। अगर मल्टीपल चीजें आपको सिलेक्ट करवानी है तो वहाँ हम यूज करते हैं चेक बॉक्स। जैसे कि आगे आ गया हमारे पास चेक बॉक्स। आगे चलते हैं, ये आ गया चेक बॉक्स। सिंगल चीज अगर आपको सिलेक्ट करवानी है तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन। मल्टीपल चीजें अगर आपको सिलेक्ट करवानी है, जैसे कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन कौन सा है, तो उसमें आप 2-3 सॉन्ग्स डाल सकते हैं। मतलब अब हम आपको बताएंगे आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, रेडियो बटन। फेवरेट टीचर कोई एक हो सकती है, फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हो सकते हैं, वहाँ पे हम यूज करेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी किया, अपने यहाँ आ गए पेज पे, कोड पर, पी के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट म्यूजिक सर्विस। आपकी फेवरेट सर्विस कौन सी है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको हमने किया रिफ्रेश। तो मैं कर देती हूँ फुल स्क्रीन पर ताकि अच्छी तरह आपको दिख जाए। अब ये देखें, रेडियो किस चीज़ के लिए होता है, जहाँ पर हमें कोई एक चीज़ सिलेक्ट करवानी हो, मेल या फीमेल। प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर। फेवरेट को हम खत्म कर देते हैं, फेवरेट अजीब सा लग रहा है थोड़ा। सिलेक्ट योर जेंडर, सही है। अब यहाँ प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट सॉन्ग। अब फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है। अब जेंडर तो आप एक ही, आप अगर मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अब आप दोनों तो नहीं हो सकते, तो जहाँ पर हमें एक चीज सेलेक्ट करनी हो वहाँ पे हम यूज करते हैं रेडियो। जहाँ पर हमें मल्टीपल चीजें यूज करनी हो वहाँ पे हम यूज करते हैं चेक बॉक्स। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट म्यूजिक सर्विस, आईट्यून, लास्ट FM या स्पॉटिफाई। ये अब मैं इन तीनों को भी चेक लगा सकती हूँ, चाहूँ तो एक को लगा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ आपको और जल्दी से समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे हमारे पास आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ये क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, जाके अपने कोड पे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ से हम पेस्ट इसलिए करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और हमारा टाइम भी बच जाए। कंट्रोल V मैंने कर दिया। चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, इसको किया मैंने रिफ्रेश। अभी आ गया आईपॉड। आईपॉड ये क्या है, ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, आईपॉड, रेडियो, कंप्यूटर। अगर आपको जिस इस तरह से ऑप्शन शो करवाना है तो वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट भी लिख देती हूँ। हमने एक की ले लिया, की के अंदर इसको हमने रैप कर देते हैं। इसको हमने यहाँ रैप कर दिया। अब मैं यहाँ पी के अंदर क्या टेक्स्ट फिल करती हूँ, सिलेक्ट योर डिवाइस। सिलेक्ट योर डिवाइस, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। सिलेक्ट योर डिवाइस, इस पर हमने क्लिक किया। आईपॉड है आपकी फेवरेट डिवाइस, रेडियो या कंप्यूटर, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बुक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा,
मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स। मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स में क्या काम करता है, जैसे कि हमने वहाँ पे एक चीज सिलेक्ट की थी कंप्यूटर, रेडियो या आईपोड, इसमें क्या है हम मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ से टेक्स्ट कर लेती हूँ कॉपी और चलते हैं अपने कोड के ऊपर, वहां की प्रैक्टिस करते हैं। एक पी ले लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। फादर नेम, पासवर्ड के लिए हमें चाहिए होगा तो हम क्या रखेंगे, टाइप पासवर्ड। उस तरह से आपके पास यहाँ आ जाएंगे डॉट डॉट। ये टेक्स्ट एरिया है। हमने फिर लिया रेडियो बटन, फिर लिया हमने चेक बॉक्स, फिर लिया हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर हमने लिया मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स। ये क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, स्क्रॉल बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगर हम चाहें तो एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट लगाया हुआ, इस वजह से ये यूज नहीं हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं खत्म। यहाँ पे भी यूज होया हुआ है, ये भी हम कर देते हैं खत्म। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट। सिलेक्ट किसके लिए यूज करते हैं, हम ड्रॉप डाउन बना लिए। सिलेक्ट के टैग के बाद हम उसके अंदर लेते हैं एक ऑप्शन का टैग। ऑप्शन के टैग के अंदर हम देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, जो हमारे को वैल्यू यहाँ पर देनी होती है वही हम इस वैल्यू के अंदर देते हैं। ब्राउजर के पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश किया हमने, ये आ गया हमारे पास। अब मैं चाहूँ तो ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, और यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है। मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स क्या करता है, हम मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फाइल इनपुट बॉक्स। फाइल इनपुट बॉक्स क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक इनपुट लिया हुआ है। अब हम कोई फाइल अपलोड करना चाहें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट की टाइप फाइल रखनी होगी। आ जाते हैं, इस कोड को मैं कर देती हूँ खत्म। एक पी ले लेते हैं, उसके अंदर हमने लिख दी अपलोड फाइल। अपलोड फाइल हमने br दे दिया, यहाँ पर एक इनपुट ले लिया। टाइप दे देते हैं हम इसकी, टाइप दे देते हैं हम इसकी फाइल। ये देखें एफ लिखा, फाइल लिखा हुआ आ गया। इसको हमने किया रिफ्रेश, ये देखें अपलोड किया हमने, अपलोड फाइल, और यहाँ पे क्या आ गया, चूज फाइल। हम चूज फाइल पे सिलेक्ट करें तो क्या, अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। नो चूजिंग फाइल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं किया। अब जैसे कि हम यहाँ पे आके कोई फाइल सिलेक्ट करें, डेस्कटॉप में आके मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली है, ओपन कर लिया। अब क्या हो गया, index.html लिखा हुआ है, क्या कि मैंने इंडेक्स की फाइल सिलेक्ट की हुई है। अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है या सिलेक्ट करके कहीं पर भिजवानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट की टाइप को हम फाइल रख देंगे। चलते हैं अपने बुक में आगे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सबमिट बटन। जिस तरह से फाइल का हमने बटन बनाया है, इसी तरह से हम सबमिट का भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप हमें इनपुट की क्या रखनी पड़ेगी, सबमिट रखनी पड़ेगी। आ जाते हैं हम यहाँ पे, एक और पी ले लेते हैं नीचे, सबमिट। सबमिट लिख दिए, यहाँ पे br किसके लिए, लाइन ब्रेक के लिए, ताकि फॉर्म अच्छा सा दिखे हमारे ब्राउजर के पेज के ऊपर। और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इनपुट। इनपुट लिया हमने, इसकी टाइप हमने रख दी सबमिट। सबमिट लिख दी। अब चलते हैं अपने इसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, इसको हमने किया रिफ्रेश, ये देखें सबमिट के लिए आ गई सबमिट। अब हम सबमिट करना चाहेंगे तो क्या, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमने पीछे कोई एड्रेस नहीं दिया कहाँ पे हमें सबमिट करना है। आपको जहाँ भी सबमिट करना हो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्म के स्टार्टिंग में ये लिंक डाली है हमने फॉर्म एक्शन में, यहाँ पे आप वो लिंक डाल के जहाँ पे भी आपको फॉर्म सबमिट करवाना हो वहाँ की यहाँ लिंक डाल दें, फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको सबमिट के बटन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, टाइप सबमिट रखनी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आ जाते हैं बुक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इमेज बटन। इमेज बटन क्या काम करता है वो देख लेते हैं। अगर हमें अपने बटन के ऊपर कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप रखनी पड़ेगी इमेज। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। चलते हैं अपने कोड के ऊपर, करते हैं इसकी प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने एक पी ले लिया, पी ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं इमेज बटन। चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, इसको किया हमने रिफ्रेश, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक, हमारी इमेज का पास सही नहीं था इसलिए हमारे पास इमेज नहीं आई है। इसको हम पाथ दे देते हैं। तो ये हमने एक पिक सेव की हुई थी,
उसका रिजल्ट हम देखते हैं। इसको किया हमने रिफ्रेश, ये देखें ये हमारे पास एक इमेज बटन है। ये हमारा बटन है, इसके ऊपर हमने क्या करा है, इमेज लगाई है। आप किसी बटन पे अगर इमेज लगाना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट आ गया है और ये हमारा बटन आ गया। बटन के ऊपर हमने क्या किया है, इमेज लगाई है। इस तरह आप अपनी फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है हिडन एंड कंट्रोल बटन। वो क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें इनपुट की टाइप क्या रखनी होती है, हिडन। हिडन से क्या होगा, हमारा इनपुट शो नहीं होगा और बटन के ऊपर आप चाहें तो इस तरह से इमेज लगा सकते हैं जिस तरह इन्होंने इमेज यहाँ पर लगाई हुई है। इमेज एसआरसी दिया हुआ है, एसआरसी के अंदर हमने इमेज का पाथ दिया हुआ है। यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। मैं आ गई अपने कोड पे, इस पर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, Ctrl+V। देखते हैं हमारे पास किस तरह का बटन आया है। नीचे आ जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास बटन आ गया मगर पिक्चर नहीं आई। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पिक्चर का पाथ नहीं मिला। यहाँ पर हम पिक्चर का पाथ दे देते हैं सही। ये आगे हमने एक पिक्चर सेव की हुई है। अब ये देखें आप, इसको फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ, जूम कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने बटन के अंदर क्या करा है, टेक्स्ट के साथ इमेज लगाई है। यहाँ पर क्या किया था हमने पूरे बटन के ऊपर इमेज लगा दी। आप चाहें तो पूरे बटन पे भी इमेज लगा सकते हैं, चाहे तो ये बटन के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं। जो काम आप जिस तरह करना चाहें, जिस तरह से भी आप अपना फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आगे आते हैं हम अपने बुक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो देख लेते हैं, लेबलिंग फ्रॉम कंट्रोल्स। लेबल भी लगा सकते हैं हम। लेबल क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी और चलते हैं अपने कोड के ऊपर और इसकी करते हैं हम प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ये सब काम मैं कर देती हूँ खत्म। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ें आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक फॉर्म का टैग। फॉर्म के टैग के अंदर मैंने लेबल को कर दिया है पेस्ट। लेबल क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। लेबल का यहाँ से टैग ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्लोज। क्लोज के अंदर इन्होंने क्या लिया, एक एज ली है। एज के अंदर उन्होंने टाइप रखा हुआ टेक्स्ट, नेम दिया उसका एज। नेम क्या काम करता है, हमारा जो लेबल है जिसके लिए हमने लगाया है उसका नाम हम रख सकते हैं। नेम का एट्रीब्यूट किस लिए काम होता है, लेबल के लिए काम आता है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर आके एक और ले लिया है लेबल। एक ही लेबल के अंदर इन्होंने इतने सारे इनपुट लिए हुए हैं। अब इन्होंने दूसरा इनपुट क्या लिया है, आईडी दी है इसको फीमेल, टाइप है रेडियो। रेडियो नेम दे दिया इसको जेंडर और वैल्यू दे दी इसको एफ। एफ से क्या होगा, वैल्यू से क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं रेडियो बटन में। रेडियो बटन में वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चेक बॉक्स में वैल्यू नहीं होती। आगे आ जाते हैं, लेबल दे दिया हमने इसको, लेबल फॉर फीमेल। ये फीमेल का लेबल है। आगे आ गया एक और इनपुट, ये मेल का, आईडी मेल, टाइप रेडियो, नेम जेंडर और वैल्यू इनको दे दी एम। फीमेल की वैल्यू क्या है, एफ। एफ से मालूम होगा कि ये फीमेल का सिलेक्ट हुआ है और एम से मालूम होगा ये मेल के लिए सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे लेबल इन्होंने दे दिया है मेल के लिए। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। ये देखें, इसको मैं कर देती हूँ फुल स्क्रीन पर। देखें एज, एज आप यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, हमारे पास एक और इनपुट ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया, एंटर किया, एक पी ले लेते हैं, नेम। नेम के बाद हमने ले लिया एक इनपुट, ये आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। रिफ्रेश किया, ये देखिए पहले मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास नहीं हो रहा, आउटलाइन नहीं आ रही। इस पे फोकस कब हो रहा है, जब मैं इसी पे क्लिक कर रही हूँ। लेबल क्या काम करता है, मैं एज पे भी क्लिक कर रही हूँ तो ये फोकस हो रहा है। यहाँ पे लेबल नहीं लगा हुआ तो ये क्या हो रहा है, इनपुट फोकस नहीं कर रहा। अब इनपुट पे फोकस करना तो हम एज पे भी क्लिक करेंगे तो ये फोकस हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूज किया लेबल, यहाँ पे हमने लेबल यूज नहीं किया। लेबल और अगर लेबल के काम का फर्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। लेबल क्या काम करता है, हमारे इनपुट को पहले से सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे मैं एज लिख देती हूँ 21। जेंडर है, जेंडर में हमने फीमेल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हो गया। पहले हमें रेडियो बटन पे क्लिक करना था, अब हमने यहाँ पे क्या करा, लेबल यूज किया हुआ। हम मेल पे क्लिक करेंगे, मेल सिलेक्ट हो जाएगा। फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे, फीमेल सिलेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने बुक के ऊपर, जैसे कि हमने ऊपर रेडियो बटन पढ़ा था वो भी हम देख लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रेडियो बटन था, इसकी एग्जाम्पल मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। Ctrl+C करके ऊपर ही पेस्ट कर देते हैं इसके। नेम वाले पी के नीचे सिलेक्ट कर लेते हैं। पी का टैग क्लोज नहीं है, वो कर लेते हैं हम पहले क्लोज। पी का क्लोजिंग टैग लगा दें, फिर चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर। इसको किया हमने रिफ्रेश।
अब देखें हमारे पास ये क्या हो गया, दो ड्रॉप डाउन आ गई है, मगर इसमें फर्क क्या है वो आपको समझना है। यहाँ पे हम पहले इस पे रॉक पे क्लिक कर रहे हैं या पॉप पे, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। रेडियो बटन हमें सिलेक्ट करने के लिए कहाँ सर्कल पे क्लिक करना है तो ही सिलेक्ट होगा, वरना सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमने लेबल यूज किया, हम मेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक हो रहा है, और मेल फीमेल पे करेंगे तो हमारा क्लिक हो रहा है। यहाँ पे हमने यूज किया लेबल, यहाँ पे हमने लेबल यूज नहीं किया। ये लेबल वाला एरिया है, ये बगैर लेबल वाला एरिया है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एज पे क्लिक करने पे फोकस हो रहा है इनपुट पे, नेम पे हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, लेबल ये काम करता है। चलते हैं अपने बुक में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। इन सब चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लेबल हमने पढ़ लिया। ग्रुपिंग फ्रॉम एलिमेंट, फॉर्म के एलिमेंट को हम किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, फील्ड सेट के थ्रू हम ग्रुप कर सकते हैं। और उसके अंदर हमें एक और टैग यूज करना होता है, वो कौन सा होता है, लेजेंड का। देख लेते हैं हम इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी कर लेते हैं। ये सारा काम मैं कर देती हूँ खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको किया मैंने रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गई है एलिमेंट्स की। ये एक बॉक्स के अंदर आ गए हैं, बॉक्स के अंदर किस तरह से आए हैं, और ये सब चीजें यहाँ पर भी लेबल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। टेलीफोन पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिक इनपुट फोकस हो गया है। आ जाते हैं अपने कोड पे, इसको समझते हैं हम। हमें अगर किसी भी एलिमेंट को ग्रुप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फील्ड सेट का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। उसके अंदर हमने लेजेंड का एलिमेंट लिया है, लेजेंड के अंदर हमने लेबल लिया, लेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। लेबल के अंदर क्या क्या है, ईमेल हमने लिख दिया और एक इनपुट ले ली। फिर दूसरा लेबल है मोबाइल का, मोबाइल के अंदर हमने इनपुट टाइप रख दी टेक्स्ट, और नेम रख दिया मोबाइल। मोबाइल क्यों रखा, क्योंकि ये लेबल के लिए मोबाइल है। इसी तरह यहाँ पे आ जाता है लेबल टेलीफोन का, यहाँ पे भी हमने नेम क्या रख दिया, टेलीफोन। क्यों रखा हमने इस इनपुट का नाम टेलीफोन, क्योंकि ये किसका अंदर है, लेबल टेलीफोन के अंदर है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है टेलीफोन। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखें ईमेल पर आएंगे तो हम ईमेल लिख दी। मोबाइल नंबर पे आएंगे तो हमने क्या करा है, यहाँ पे टाइप रखी है इसकी नंबर, ये आप देख सकते हैं। इन्हें टाइप मोबाइल रखो या नंबर रखो एक ही बात है, नंबर लिख देते हैं। टाइप मोबाइल ही रहेगी, नेम मोबाइल रहेगा, टाइप नंबर हो जाएगी। टाइप हमने कर दी नंबर, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखें अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स आएंगे 1 2 से आपको जितने भी काउंटिंग चाहिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से माइनस में चाहिए माइनस में यहाँ से आ जाएगी। और ये आ गया हमारे पास ईमेल का, और ये आ गया हमारे पास टेलीफोन का। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फील्ड सेट और लीजेंड में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सब चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। आगे आता है हमारे पास HTML5 का लेटेस्ट वर्जन, ये है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फील्ड सेट का फॉर्म बनाया हुआ है, इसके अंदर ही हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बुक में क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्म ले लिया है, फॉर्म के अंदर हमने लेबल लिया, लेबल है किसके लिए, यूजर नेम के लिए। यूजर नेम के बाद आगे आ गया एक इनपुट, इनपुट की टाइप है टेक्स्ट, नेम दे दिया हमने यूजर नेम। यूजर नेम क्यों दिया, क्योंकि ये लेबल किसके अंदर है, यूजर नेम के अंदर, इसलिए हमने इनपुट का नेम दे दिया यूजर नेम। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, और इन्वर्टर कॉमा के अंदर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। तो ये हमारा HTML5 का न्यू वर्जन है, और उसके अंदर ये हमारे पास नई चीजें आई हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको हमने किया रिफ्रेश। हमने किसके अंदर दिया है, ये हमने टेलीफोन के अंदर दिया है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने नंबर दे दिए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर आके मैं अगर कुछ नहीं भी लिखती हूँ तो फिर क्या होगा, सबमिट का बटन बना लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ इन्होंने बुक में बनाया हुआ होगा सबमिट का बटन भी, इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ से कंट्रोल C करके यहाँ हम कंट्रोल V कर देते हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज की तरफ, इसको किया मैंने रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया सबमिट का बटन। अब मैं करती हूँ, यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी। सबमिट करती हूँ, क्योंकि मैंने ये फिल कर दिया इसलिए ये चला गया है। अगर मैं ये फिल नहीं करती हूँ, खाली फील्ड छोड़ देती हूँ और सबमिट करती हूँ, तो ये क्या मैसेज शो करेगा हमारे पास, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड दे देते हैं, जैसे कि HTML5 के न्यू वर्जन में यहाँ पे हमें बताया गया है। HTML फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास किया है और वैल्यू दे दी है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स ये फील्ड लास्ट में फिल होनी चाहिए। यहाँ पे हम सबमिट में दे देते हैं रिक्वायर्ड, कंट्रोल V कर दिया। ब्राउजर के पेज पे आते हैं, बैक जाते हैं, रिफ्रेश किया हमने इसको, हमने ये ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, @ का साइन भी डाल दिया हमने इसमें, और .com भी लिख देते हैं।
ये आ गई हमारी ईमेल, मोबाइल नंबर कुछ भी ले लेते हैं। अब मैं अगर इस फील्ड को खाली छोड़ देती हूँ और इसको मैं सबमिट करती हूँ तो ये हमारे पास एक मैसेज शो करेगा रिक्वायर्ड का। सबमिट के बटन में हमने कर दिया, यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको हम कर देते हैं टेलीफोन के अंदर Ctrl+X, यहाँ कर दिया हमने Ctrl+V। बैक जाते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ हमने ईमेल डाल दी @.com नंबर। अब मैं इस फील्ड को खाली छोड़ देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास किया, उसके अंदर हमने वैल्यू दी रिक्वायर्ड। अब मैं ये सबमिट करती हूँ तो ये हमारे पास मैसेज क्या शो कर रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। हम ये फील्ड बगैर फिल कर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास किया। वो क्या काम करता है, उस फील्ड को लाजमी फिल करना होगा। जिससे कि आपको कोई चीज चाहिए ही, कंपलसरी है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पास करके वहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यूजर से। आगे हमारे पास आता है डेट इनपुट। डेट इनपुट क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। इसी के नीचे हम एक और इनपुट ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं। पहले हमने एक लेबल लिया, लेबल फॉर डेट दे देते हैं। यहाँ पर भी डेट लिख दिया हमने। डेट के बाद हमने BR दे दिया लाइन ब्रेक करने के लिए। अब नीचे आ गया इनपुट, इनपुट की टाइप दे दो डेट। अब चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, इसको हमने किया रिफ्रेश। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास डेट के लिए कैसा इनपुट आ गया है। यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर दें, ये वाले सबमिट के बटन के बाद भी लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि हमारा अच्छा सा ब्राउजर शो हो। अब ये देख सकते हैं हमारा आ गया डेट का इनपुट। अब हमें डेट चाहिए होगी तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास पूरा कैलेंडर शो हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ पे जाना है, प्रीवियस मंथ पे जाना है, यहाँ से हम जा सकते हैं। आपको कोई एयर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एयर, या आप स्क्रॉल बार यूज करके भी यूज कर सकते हैं। ये HTML5 का न्यू वर्जन का अपडेट है, ये HTML4 में नहीं है, HTML5 में आया है। इनपुट टाइप आप डेट रखेंगे, इस तरह से आपके पास पूरा कैलेंडर शो हो जाएगा। आगे आते हैं बुक में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी देख लेते हैं। HTML5 में ईमेल एंड URL इनपुट, ईमेल और URL का भी इनपुट आ गया है। जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट टाइप URL और ईमेल भी रख सकते हैं, तो इस तरह से हम ईमेल या URL ले सकते हैं यूजर से, विजिटर से। यहीं से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। इनपुट टाइप URL है, नेम वेबसाइट, Ctrl+C किया हमने यहाँ से, इसी के नीचे BR देके पेस्ट कर देते हैं। इनपुट टाइप क्या है, URL है। अब इस इनपुट के अंदर हमें क्या URL देना होगा, वरना ये सबमिट नहीं होगा। F5 करके हम खोल लेते हैं, वो हमसे बंद हो गया ब्राउजर का पेज। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब मैं अगर यहाँ पे हमने वहाँ क्या दिया, ईमेल, अगर मैं ईमेल दिए बगैर सबमिट करूंगी तो ये हमारे पास मैसेज होगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे @ का साइन दिया है। @ का साइन दे देंगे, gmail.com लिख देते हैं। अब हम फिल करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ओहो, हमने टेलीफोन पे क्लिक किया हुआ, हम यहाँ पे क्लिक कर लें, सबमिट। ये हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, ये सब काम हम खत्म कर देते हैं। आ जाते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर। अब हमने यहाँ पे क्या दिया, इनपुट टाइप URL, नेम वेबसाइट, और टाइप हमने रख दी है एक और इनपुट की सबमिट का बटन बना लिया है। अब यहाँ पे हम ईमेल दिए बगैर सबमिट नहीं कर सकते। प्लीज एंटर अ URL। URL की हमने टाइप रखी है तो हमें यहाँ पे URL देना होगा तो ही हमारा सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम गूगल का URL दे देते हैं, https://www.google.com, सबमिट करते हैं, हो जाएगा। 404 आएगा क्योंकि हमने कहीं पे गेट नहीं किया फॉर्म, मगर क्या सबमिट हो गया। इस तरह आप URL की भी इनपुट बना सकते हैं और ईमेल का भी। एक और इनपुट बना लेते हैं ईमेल का, यहाँ पे लिख देते हैं हम URL और एक P ले लेते हैं हम, ईमेल। ईमेल के बाद हम BR देके लाइन ब्रेक कर देते हैं, इनपुट ले लेते हैं, टाइप दे दी हमने इसको ईमेल। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, एक सबमिट का बटन भी बना लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं सबमिट का बटन, Ctrl+C Ctrl+V। सबमिट का बटन बनाने के लिए आपको टाइप सबमिट वैल्यू भी सबमिट ही रखनी होगी। अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, नहीं होगा, क्यों? URL आप ईमेल ऐड करें, तो यहाँ पे हम @ का साइन लगा देते हैं और .com लगा देते हैं। @
Gmail। अब एरर नहीं आ रहा हमारे पास। अब यहाँ पे URL देना तो HTTPS लिख सकते हैं हम, यही ले लेते हैं। अब सबमिट करेंगे, सबमिट हो गया। इस तरह से आप URL और ईमेल की भी इनपुट फील्ड बना सकते हैं। ये HTML5 के न्यू वर्जन में अपडेट हुई हैं ये चीज़ें। इसी तरह से आप सर्च का इनपुट भी बना सकते हैं, उसकी टाइप सर्च रख दें। हम ये देख लेते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेस होल्डर का। हमने यहीं से कॉपी कर लिया, Ctrl+C करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, BR दे देते हैं, फिर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, सर्च ले लिया है हमने यहाँ पर, और यहाँ पे वैल्यू भी क्या कर दी, सर्च। टाइप सबमिट रख देते हैं। ब्राउजर के पेज पे चलते हैं, इसको कर देते हैं रिफ्रेश। अब ये देखें, ये सर्च की आ गई। अब हम यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, कट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये सर्च नहीं करना तो आप कट भी कर सकते हैं। हमारा क्या बना है, सर्च का इनपुट बना। हम सबमिट करेंगे, ये भी सबमिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। इसी के अंदर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर। ये हमारा ईमेल का इनपुट है, यहाँ हमने लिख दिया ईमेल लिख दिया हमने। पहले प्लेस होल्डर लिखेंगे उसके लिए, प्लेस होल्डर के अंदर ईमेल, यहाँ लिख देते हैं हम URL। प्लेस होल्डर लिया हमने, यहाँ पे हमने URL लिख दिया, और यहाँ पे हम एक और प्लेस होल्डर ले लेते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया सर्च। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर। इसको हमने किया रिफ्रेश। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों इनपुट्स के अंदर URL आ गया। सर्च में क्यों नहीं आया, हमने कुछ मिस्टेक की है, हमने बटन के अंदर दे दिया है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स भी होती हैं, ये आप इस पे गौर कीजिएगा। Ctrl+V करके हमने इनपुट के अंदर दे दिया। परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती, हम अपनी गलतियां इस तरह ठीक भी कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर प्लेस होल्डर देके कुछ भी टेक्स्ट जॉब भी करवा सकते हैं। ईमेल, URL, सर्च का इनपुट भी बना सकते हैं। टाइप सबमिट रख के आप बटन भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मजीद वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आएंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।